माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में अगस्त 2026 राशिफल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगी कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसा है। फिर चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में आपके जीवन में, आपके लाइफ में। ऐसा क्या है जो अनएक्सपेक्टेड है या हिडन है और वो अगस्त के महीने में आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरीके से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो पूरे अगस्त के महीने में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हो, ये आपकी ही वीडियो है। ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिले, इस वजह से मैंने इस रीडिंग को राशि अनुसार रखा है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अपनी राशि अनुसार ये रीडिंग मिलेगी। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। आप अपने नाम राशि से सुनिए। अगर आपको आपका मूल साइन या आपकी लग्न राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सिंपली अपने नाम राशि से भी इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से भी आप सुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, किसी भी प्रकार की स्पेल या रिचुअल बुक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आगे की जानकारी टीम के थ्रू दे दी जाती है और वहीं से आपकी रीडिंग भी बुक होती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं अगस्त 2026 आप लोगों के लिए कैसा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। सबसे पहले मैं आपके लव लाइफ की एनर्जी चेक कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे वृश्चिक राशि वालों के लव लाइफ की एनर्जीज कैसी है। पहला ही कार्ड यहाँ पर हेरोफेंट का आया है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो शादी के लिए रिश्ता या कनेक्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं। परफेक्ट लाइफ पार्टनर, ऐसा जीवन साथी जो स्टेबल हो, जो रिश्ता, जो कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला हो, वो एनर्जी। और अगर आप लव मैरिज के रिगार्डिंग सोच के इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, तब मुझे दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। ये दिक्कत, ये समस्या फैमिली की तरफ से आती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्लीज़ आप दोनों के बीच में फैमिली बैकग्राउंड, उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नज़र आता है या फैमिली के ओपिनियंस टकराएंगे, जिसके वजह से हो सकता है कि किसी प्रकार के क्लैशेस हो। अगस्त का महीना ना परिवार की तरफ से किसी किस्म का बात विवाद लेकर आएगा ही आएगा, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर आप अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता या कनेक्शन ढूंढ रहे हो, यस, आपके लिए ये समय फेवरेबल है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर सकता है जिसके साथ में आपकी शादी होगी, वो ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये समय आपके लिए खास है, ये समय आपके लिए मेजर है, स्पेशली शादी को लेकर। आप देखिए सारे मेजर का नज़ारा है। जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है, इनकी लव लाइफ के बारे में मुझे गाइड करे। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। ओके, आपके लिए जो मेजर एनर्जी नज़र आती है, अगर आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, जिनकी ईगो उनके लिए बहुत मायने रखती है, जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे इस चीज़ को, प्राइड कहेंगे इस चीज़ को, घमंड कहेंगे इस चीज़ को, नेचर या बिहेवियर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट वाला मुझे आपके पर्सन का नज़र आता है। ज़िद्दी होंगे, अपनी ही चलाएंगे, अपनी ही मनमानी करेंगे। ऐसा कुछ अगर होता आया है ना, जैसे किसी के रिश्ते में, किसी के कनेक्शन में कोई नया चैप्टर शुरू होगा, बदलेगी सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय का चक्र वो घूम रहा है। मुझे लक आपके फेवर में आता हुआ नज़र आता है काफ़ी हद तक। अगर सेम साइकिल, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है कि पार्टनर है, पर्सन है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाता है, या मुझे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे रहा, मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा, और जब मैंने अपने तरफ से पहल करी तो वो व्यक्ति, वो इंसान गायब होता हुआ नज़र आता है, घोस्ट करता है या चीट करता है या करती है। अगर ऐसी सिचुएशंस बार बार चल रही थी, जो किसी किस्म का ना साइकिल यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नज़र आता है। यूनिवर्स के एंजल्स ये कह रहे हैं कि अब जो होगा वो शिफ्ट है, एनर्जी में शिफ्ट है। ये समय, अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिहाज से मुझे मेजर नज़र आता है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, अरेंज मैरिज
का पूरा यहाँ पर सेटअप नज़र आता है। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, आपके फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके रिलेटिव के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू वो एनर्जी है, और आप कंफ्यूजन में रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं लव मैरिज में इस इंसान के लिए वेट करूँ, बट ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत रूट सा नेचर या बिहेवियर है, और किसी किस्म का कंफर्मेशन या क्लैरिफिकेशन भी नहीं है। वही हो सकता है कि आपके लिए अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते आए, और अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं हो तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी शादी इस इंसान के साथ हो ही जाए, इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन आपके मन में क्रिएट होगी। स्टेबिलिटी को लेके बहुत कन्फ्यूजन आपके मन में क्रिएट होगी, बिकॉज जेन्युइनली किसी किस्म के डिफरेंसेस है, और वो बात सतह पे आएगी अगस्त के महीने में, उससे प्रॉब्लम्स होते हुए मुझे दिखाई देती है। हालांकि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है गाइस, बिकॉज यहाँ पर पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा, वो प्रैक्टिकल रहेंगे। आप देखिए एक भी कार्ड यहाँ पर जो कि इमोशंस को दिखाता हो, जो कि लव को दिखाता हो, जो ऐसे विचारों को दिखा दे कि सामने वाला इंसान आपको लेके मन से सोचता है, दिल से सोचता है, नहीं। यहाँ पर व्यक्ति या इंसान अपने इमेज के बारे में बहुत सोचता है। फैमिली, कम्युनिटी, मेरी सोसाइटी, समाज के लोग, 4 लोग, मेरी फैमिली, मेरा रेपुटेशन, वो बहुत, जैसे कोई व्यक्ति, कोई इंसान उसके बारे में सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे शादी के लिए, मैरिज के लिए। और अगर बढ़ते भी हैं तो अपने आप को, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति रोक रहा है बार बार, बहुत प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश करें। इनके एक्शंस या डिसीजंस भी काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ पर दिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया हो उस इंसान ने, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी के लिए सोशल मीडिया के थ्रू किसी किस्म का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आप एक्सपेक्ट करिए। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो वो अनब्लॉक करेंगे। आपको इस इंसान की तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ दिखे अगस्त के महीने में। अगस्त के एंड की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। अगस्त के एंड में ही इनकी तरफ से किसी किस्म का कम्युनिकेशन, किसी किस्म का जेस्चर आता हुआ नज़र आता है, या कोई किसी किस्म का ऑफर, मिनी यूनियन जैसा हो सकता है गाइस। लेकिन एनर्जी में शिफ्ट है। आपको हो सकता है किसी किस्म की कंफर्मेशन मिले, किसी को अपनी जर्नी से जुड़ी हुई कोई ट्रुथ या क्लैरिटी पता चल जाएगी कि आप दोनों के बीच में पिछले जन्म का क्या संबंध है, क्या वास्ता है, क्या कनेक्शन है, राइट। किसी को पता चल जाएगा कि शायद इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में फ्यूचर देखना बेवकूफ़ी होगी। मेरे लिए जो रिश्ता आ रहा है मुझे उस तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो भी मुझे ये ऊर्जा नज़र आती है कि फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ आएगी, और आपके पार्टनर का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, उसमें बहुत ईगो, काइंड ऑफ बहुत रूड एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति, इंसान प्रिटेंडिंग एनर्जी में है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि इनके मन में आपको लेके ईगो है भी नहीं, इनके मन में आपको लेके ना गुस्सा है ना कुछ, बट ये व्यक्ति, इंसान खुद को कंफर्ट जोन से नहीं निकालना चाहते, बड़ा रिस्क या एक्शन नहीं लेना चाहते। इन्हें ये दिखता है कि मेरी इमेज पे बात आ सकती है, मेरी फैमिली की इमेज ख़राब हो सकती है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, और ये मैं नहीं होता हुआ देख सकता, या मैं ये चीज़ नहीं हैंडल कर पाऊँगी। सो वो वाली एनर्जीज़ है। कोई इस इंसान को सप्रेस कर रहा हो इस समय पे, इस वक्त पे, अगस्त के महीने में आपके पार्टनर के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली, बहुत हेवीली मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, एक मैसेज जो आपके पार्टनर की तरफ से है, आपके पार्टनर को किसी किस्म की आप सॉल्यूशन चाहिए, किसी किस्म की हेल्प चाहिए आपसे, और उन्हें ये फील होता है गाइस कि आपके पास जो सलाह है, आपके पास जो सॉल्यूशंस है, वो इन्हें हील भी करते हैं, वो इन्हें सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। हो सकता है पहले भी आपने इस इंसान को गाइड किया है, कोई क्लैरिटी देने की आप कोशिश कर रहे थे, या किसी किस्म का सच आप इस इंसान को बताने की कोशिश कर रहे थे। ये व्यक्ति, इंसान आपसे किसी किस्म की हेल्प की उम्मीद में है। मुझे ऐसा दिखता है कि कोई हेल्प चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, बात करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, और आप भी ऐसी एनर्जी में दिखते हो जहाँ पर आप बहुत हीलर्स, टैरो रीडर्स, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, या किसी से सलाह लो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं फंस गया या फंस गई उस सिचुएशन के अंदर, मुझे अब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता, बट मैं अपने लाइफ को, अपने जीवन को ऐसे होल्ड पे नहीं देख सकता। इस इंसान की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से सब कुछ रुक सा गया है, मुझे आगे बढ़ना है। जैसे किसी के सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो, और कोई इंसान या व्यक्ति अब वेट नहीं करना चाहता या मुड़ना नहीं चाहता हो पीछे, वो भी चीज़ें। और ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। शिफ्ट है आपके लिए, मैं आपको बता दूँ, लव लाइफ की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। जो पहले था वो अब नहीं रहेगा, जो एनर्जी पहले थी, जो चीज़ें पहले हुई वो अब नहीं होंगी। ओके, इस इंसान ने अगर पहले बहुत धोखा दिया है तो वो अब धोखा नहीं देगा। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अगर आपको क्लैरिटी नहीं दिया पहले, तो हो सकता है वो अब आपको क्लैरिटी दे दे। हो सकता है किसी के लिए ये व्यक्ति ही चेंज हो, मतलब कोई नया व्यक्ति, नया पर्सन आपकी लाइफ में आए।
एनर्जी चेंज हो रही है आपकी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं आपका करियर, फाइनेंस, मनी, इसे लेकर यूनिवर्स क्या बताते हैं। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है, लेट्स जस्ट सी करियर, मनी, फाइनेंसेस की ऊर्जा आपके लिए क्या है। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। ओके, करियर को लेके इस समय पे बहुत ज़्यादा अवेयर रहे, सीरियस रहे, सावधानी बरते। किसी भी किस्म की लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है, स्पेशली करियर को लेके। कोई डिसीजन या एक्शन पेंडिंग है तो ज़रूर ले। किसी किस्म का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें किसी किस्म की लापरवाही ना रखें। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम या कुछ इलीगल कर रहे हो आप तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। 21 अगस्त के महीने में हो सकता है आप प्रॉब्लम में पड़े। करियर को लेके ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है आपके आसपास, आपको पता भी ना चले। जिन लोगों को आप अच्छा समझ रहे थे, जिन लोगों से आपने अपने सारे सीक्रेट्स हो सकता है शेयर किया हो, या किसी के बारे में आपने किसी को कुछ कहा हो, वो चीज़ें आपके लिए भारी पड़ सकती है गाइस। किसी से अपने किसी भी प्रकार के सीक्रेट को शेयर ना करें। कोई राज जैसे छुपा हुआ बाहर आ रहा हो और वो चीज़ आपको बहुत बुरा फील कराएगी। जैसे किसी के लिए बैकस्टेबिंग जैसी ऊर्जा है यहाँ पर, स्पेशली करियर की एनर्जी में। और ये सबके लिए मैच नहीं होगी, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी। किसी के लिए ऐसा भी नज़र आता है कि आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में कुछ नया शुरू करोगे आप, नई सिरे से शुरू करोगे आप। अब देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लिटरली पास्ट में हो गया हो, बीत गया हो, ख़त्म हो गया हो। किसी किस्म का टावर आपने देखा हो सकता है पिछले बीते कुछ महीनों में, पिछले बीते कुछ वीक्स में। और अभी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स ये अबंडेंस है, ये ग्रोथ है, ये फुलफिलमेंट है। ये ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर अगर आपने कुछ बीज बोया था, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ जीरो से शुरू करने का सोचा है, उसमें आप किसी किस्म का ग्रोथ देखेंगे, उसमें आप किसी किस्म का होप देखेंगे। और आपको ये फाइनली रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें आगे जाके मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। इसमें आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ज़रूर कीजिए, बट पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिए और जानकारी रखिए उस चीज़ के बारे में। अगस्त के महीने में कुछ भी कर रहे हो, अपने करियर से जुड़ी हुई कोई भी डिसीजन या एक्शन लेना है, पैसे से जुड़ी हुई कोई भी डिसीजन या एक्शन लेना है जो कि मेजर होते हैं, राइट, मेजर अगर हो तो उसके पहले थोड़ी सी जानकारी करिए, रखिए। और किसी से शेयर मत करें ज़्यादा, किसी को अपने बारे में ना बताएं। मनी को लेके, करियर को लेके क्या गोल्स है, क्या टारगेट्स है, आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसके बारे में किसी से कुछ भी शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बचाएगा, आपकी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन आपको दिलाएगा। जब भी कुछ नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ें होने वाली होंगी, आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं कैसे, बट एक किस्म का आभास फील होगा कि शायद समय सही नहीं है, मुझे रुक जाना चाहिए। तो उस चीज़ को ज़रूर समझिए, ज़रूर सुनिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। और टावर है तो मैं आपको बोलूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स, पॉलिटिक्स हो सकता है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है, अगस्त का महीना वो महीना होगा जहाँ पर आपके लोग, आपके आसपास के लोग, या जिन लोगों के लिए आपने कभी बुरा नहीं सोचा, वो लोग भी आपके साथ में बुरा कर सकते हैं। छल कपट करना, मैनिपुलेशन करना, आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करना, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही। अगर स्टूडेंट है, किसी किस्म की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, जीत मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी आपको, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी किस्म के लीगल डिस्प्यूट में हो, तो आपके लिए समय आपके फेवर में मुझे नज़र नहीं आता। वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई सीरियस इशू या दिक्कत आ सकती है। और अगर किसी किस्म की लापरवाही आप करोगे, ओवरऑल ये बात है, किसी किस्म की लापरवाही अगर आप करोगे तो मुझे यहाँ पर आप बड़े प्रॉब्लम में फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली पैसे से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। तो आप देखिए आपको कितना अवेयर रहना चाहिए, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ को लेके क्या बताते हैं एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हेल्थ को लेके क्या यहाँ पर सजेशंस हैं। थैंक यू। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर जस्टिस। मुझे हेल्थ में कोई खास दिक्कत या समस्या नज़र नहीं आती। हेल्थ वाइज आप मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। किसी किस्म की हेल्थ इशू पहले से चल रही है तो उसकी रिकवरी मुझे नज़र आती है। और मुझे दिखता है कि आपका हेल्थ बैलेंस में, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस से, एंजाइटी से दूर रखिए खुद को। टाइम, शेड्यूल, रूटीन, उसको फिक्स करें। कब आप सो रहे हो, कब आप जाग रहे हो, कब आप क्या खा रहे हो, कब आप
क्या कर रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करने की आपको ज़रूरत है। टाइम वेस्ट ना करें। दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सेल्फ लव को बढ़ाइए। आपको सेल्फ लव करने की वाकई में नीड है। पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देना, पॉजिटिविटी ही कहना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप मुझे अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ। फिज़िकल लेवल पे कोई इशू नहीं आपके बॉडी में, आपके शरीर में, लेकिन ये मानसिक तौर पर सबकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी बातें आपके मन में चलती हुई घूमती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आप किसी चीज़ का रिग्रेट लेके बैठे हो, किसी चीज़ का गिल्ट लेके बैठे हो, और वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। आपके सबकॉन्शियस में जो बातें हैं या जो एनर्जी, जो वुंड पास्ट के हैं वो हील नहीं होते, वही चीज़ आपकी फिज़िकल बॉडी में पेन बन के उतरते हैं। आपके कंधों में, आपके शोल्डर एरिया में किसी प्रकार की दर्द या कोई पेन जैसी चीज़, तकलीफ़ हो सकती है। आपको बैठने में किसी को दिक्कत हो रही है, शोल्डर, कंधे, जैसे बहुत दर्द है किसी को, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। भारीपन सा फील होना, और मंथ के एंड तक एंजाइटी हो सकती है। आपको रेस्टलेस फील कर सकते हो आप किसी पुरानी बात को सोच के। बॉडी वाइज मुझे कोई पेन नज़र नहीं आता, कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आती, लेकिन सबकॉन्शियसली थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ को लेके फियर में हो, और उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वही चीज़ है जो बाद में हेल्थ इशू बनती है एंड तकलीफ़ उससे आपको होती है। ओके, मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके अगस्त के महीने में। किसी सिचुएशन को लेके मूड स्विंग्स होना। ओके, कभी डिसीज़न लोगे, कभी पीछे हटोगे, ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो राशि के लिए अनएक्सपेक्टेड क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, और क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। इनके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। अवेकनिंग आपके लिए ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके लिए अवेकनिंग का समय होगा। आप बिल्कुल अकेला फील करोगे इस समय में, इस वक्त में, अगस्त के महीने में। ये महीना ही आपको अकेलेपन की तरफ लेके जाएगा कि मैं किसी से बात ना करूं, मैं किसी के आसपास ना रहूं, मुझे लोग ही नहीं चाहिए, मुझे लोग ही नहीं पसंद, मुझे लोगों से एलर्जी है, दूर रहो मेरे नज़रों के सामने से। वो वाली एनर्जी आपको फील होने वाली है, चाहे कोई कितना ही अच्छा हो, कितना ही जेन्युइन हो, आपका खास दोस्त, खास फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपका कोई अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, अच्छा यार, किसी के साथ में वो वाली वाइब नहीं फील होगी। आपकी वाइब किसी के साथ में मैच नहीं होगी, आप किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होंगे। अगस्त के महीने में आपको बहुत दूर दूर रहने का मन करेगा। आपकी आस्था ईश्वर के प्रति बहुत स्ट्रांग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये अवेकनिंग का रिजल्ट है, अवेकनिंग के कारण ये चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी आपको। नेक्स्ट आपके लिए जर्नलिंग। आपके लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो भी करना है लाइफ के अंदर उसको लिखो, बिकॉज आप मानसिक तौर पर काफ़ी बेचैन नज़र आते हो, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हो। तो जब भी आप लिखोगे अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, अपने मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव तौर पे, आपको एक आइडिया लगेगा, और कहीं ना कहीं हद तक ना वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती हैं। कई सारे ऐसे मेथड्स है गाइस जहाँ पर लिख के चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, और वही यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हो। और अगर पहले कुछ ऐसा किया है आपने तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी भी हो सकती है अचानक से। ये भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड। 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़, सोशल मीडिया पे कुछ करने का सोच रहे हो तो ज़रूर करिए, आपके लिए फेम है। ओके, आपके लिए गुड लक है उसमें। नेक्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके लिए अगस्त में ये सडन या अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत या तो पास्ट में खोए रहोगे या बहुत फ्यूचर में डूबे रहोगे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, जो पास्ट में हुआ वही तो नहीं हो जाएगा दोबारा। पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को जज कर रहे हो, जबकि कल क्या होना है किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा। और आप आगे वाले साल में क्या होगा, मतलब आज से 5 साल बाद क्या चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी, पहले तो ये सब हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है। जैसे बहुत ओवर थिंक करोगे, या तो पास्ट सोचोगे या तो फ्यूचर सोचोगे, प्रेजेंट में आप हो ही नहीं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रही है जितना हो सकता है अपना ध्यान प्रेजेंट में लेके, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। अगस्त के महीने में खोए रहोगे आप बहुत ज़्यादा, या तो पास्ट ही सोचोगे या तो फ्यूचर ही सोचोगे, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए जितना हो सकता है गाइज़, पॉजिटिव सोचिए, और अभी क्या हो रहा है ना, अभी को कैसे सुधार सकते हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो हो गया वो तो हो ही गया है, उसका कुछ कर नहीं सकते, और जो होगा उसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। बैलेंस, यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस में नहीं है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें आप।
मे बी आपके मन में कोई सवाल है या अगस्त के महीने में कुछ करने के बारे में सोचोगे, कोई सवाल बार बार आपको बॉदर करेगा अगस्त के महीने में, उसका जवाब मे बी है, वो अभी पूरा नहीं होगा। वो मैनिफेस्टेशन हो, वो कोई चीज़ हो जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी डीप डिज़ायर है, या किसी चीज़ को लेके कोई सवाल उत्पन्न होगा आपके मन में अगस्त के महीने में, डेफिनेटली उसका जवाब मे बी में है। ऐसा नहीं कह रहे स्पिरिट कि वो नहीं होगा, कभी भी संभावना आगे होने की उसकी है। ना वो नो कह रहे, ना वो यस कह रहे, अभी के लिए वो पेंडिंग है, बिकॉज आपकी ऊर्जा उसके साथ में अलाइनमेंट में नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए, आपकी एनर्जी को उस चीज़ के साथ में अलाइनमेंट में लेके आइए, बिकॉज अल्टीमेटली है तो हर चीज़ एनर्जी, चाहे पैसा भी क्यों ना, मनी भी तो एनर्जी ही है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए उसके साथ में, हर चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। सो मे बी है अभी के लिए ओवरऑल। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, जानकारी मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। देन जितनी भी पॉजिटिविटी थी उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम आप करिएगा। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।